एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का धोबी रहता था। उसके पास दो जनावर थे, तेज और बलवान घोड़ा और दूसरा साधारण मेहनती शांत स्वभाव का गधा। हर सुबह रामू नदी पर कपड़े धोने जाता। वह सारे कपड़े गठरिया गधे की पीठ पर लाद देता, जबकि खुद आराम से घोड़े पर बैठकर चलता। गधा कभी शिकायत नहीं करता, वह चुपचाप अपने काम करता रहता, लेकिन घोड़े को अपने रूप को और ताकत पर बहुत घमंड था। वह अक्सर गधे का मजाक उड़ाता और कहता, देखो मुझे मेरा मालिक मुझ पर बैठकर चलता है, मैं उसकी शान हूँ, और तुम तो सिर्फ बोझ ढोने के लिए पैदा हुए हैं। गधा मुस्कुराकर कहता, भाई हर किसी का अपना अपना काम होता है, कोई छोटा नहीं होता। घोड़ा उसकी बात सुनकर हंस देता। एक दिन सुबह रामू ने पहले से ही जाना भारी गठरिया गधे की पीठ पर रख दी। बारिश के कारण कपड़े भीग गए थे, इसलिए उनका वजन दुगना हो गया था। रास्ता बंद था, धूप तेज थी। कुछ देर चलने के बाद गधे की सांस फूलने लगी, उसके पैर कांपने लगे। उसने धीरे से घोड़े से कहा, भाई अगर तुम मेरी एक छोटी सी गठरी अपने ऊपर रख लो तो मुझे बहुत राहत मिल जाएगी। घोड़ा घमंड में बोला, मैं कोई बोझ उठाने के लिए नहीं हूँ, मैं मालिक की सवारी हूँ। गधा चुप हुआ, वह पूरी ताकत से चलता रहा। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसके पैर जवाब दे गए और उस पर सड़क पर गिर पड़ा। रामू दौड़कर आया, उसने देखा गधा उठ ही नहीं पा रहा था। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने सारी गठरियाँ घोड़े की पीठ पर लाद दी, फिर घायल गधे को भी उसी घोड़े की पीठ पर लाद दिया। अब घोड़े पर पहले से कई गुना जाना बोझ था। उनकी चाल धीमी हो गई, हर कदम पर उसे अपनी गलती याद आने लगी। वह सोच रहा था, अगर मैंने पहले सिर्फ एक छोटी सी गठरी उठा ली होती तो आज इतना भारी बोझ नहीं उठाना पड़ता। किसी तरह वे नदी तक पहुँचे। शाम को वापस लौटते समय घोड़े ने गधे से कहा, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। गधे ने मुस्कुराकर कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले वही सच्चा मित्र होता है। उस दिन से लोग दोनों अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ महीने बाद गांव में भयंकर बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी ही पानी था। रामू छोटा बेटा नदी के किनारे फंस गया। गांव वाले डर गए। तभी घोड़ा बिना देर किए तेजी से पानी में उतर गया, लेकिन बीच रास्ते में गहरा कीचड़ था, घोड़ा आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी गधा भी वहां पहुंचा। उसने दोनों कुछ कीचड़ वाले रास्ते पर धीरे धीरे चलना शुरू किया। घोड़ा उसके पीछे पीछे चला। दोनों ने मिलकर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पूरा गांव उनकी बहादुरी देखकर तालियां बजाने लगा। उस दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, आज अगर घोड़ा अकेला होता तो शायद सफल नहीं होता, और अगर गधा अकेला होता तो भी कठिनाई होती। जीत इसलिए मिली क्योंकि दोनों ने मिलकर काम किया। घोड़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने सबके सामने कहा, आज मुझे समझ आया कि सुंदरता, ताकत और ऊंचा पद किसी को महान नहीं बनाती। महान वही होता है जो समय पर दूसरों का साथ दे। गधा मुस्कुराया और बोला, जीवन की सबसे बड़ी ताकत सहयोग है। उस दिन के बाद घोड़े ने कभी किसी का अपमान नहीं किया। अब जब भी किसी जानवर को मदद की ज़रूरत होती है तो वह सबसे पहले बढ़ता। धीरे पूरे गांव की मिसाल देने लगा। रामू भी बहुत खुश था। अब अपने बच्चों से कहता, बेटा घमंड इंसान को अकेला कर देता है, लेकिन दया और सहयोग उसे सबका अपना बना देते हैं। समय बीतता गया, घोड़ा और गधा बूढ़े हो गए, लेकिन उनकी दोस्ती की कहानी गांव के बच्चे आज भी सुनते हैं। जब भी कोई बच्चा अपने दोस्त की मदद करने से मना करता है तो बुजुर्ग यही कहानी सुनाकर कहते हैं, याद रखो, अगर आज तुम किसी का साथ थोड़ा सा बांट देंगे तो कल तुम्हारा बड़ा बोझ भी हल्का हो जाएगा। तो दोस्तों, कहानी